हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट स्पेशल एंट्रीज का कंसेप्ट विद एग्जांपल कवर करेंगे। इसे लास्ट क्लास में हमने समझा था कंपाउंड जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है, ओपनिंग एंट्री क्या होती है और बैड डेट का कंसेप्ट क्या है। विद एग्जांपल हमने कवर किया था ये कंसेप्ट लास्ट क्लासेस के अंदर। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं बैड डेट रिकवर्ड से। लास्ट क्लास से हमने समझा था कंसेप्ट बैड डेट के बारे में। बैड डेट का मतलब क्या होता है कि जब भी बिजनेस के द्वारा जब बिजनेस क्रेडिट सेल करता है, गुड्स को उधार पे सेल करता है, तो जो बायर होते हैं ना यहाँ पे, वो बिजनेस के लिए क्या बन जाता है, डेटर बन जाता है। क्योंकि बिजनेस ने क्या करना है, अब इससे पैसा लेना है। बिजनेस ने क्रेडिट पे सेल किया गुड्स बायर को, बायर किया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटर है। क्योंकि हम जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, वो सभी के सभी ट्रांजेक्शन हम बिजनेस को कंसीडर करके करते हैं कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, ये डेटर है। तो हम जानते हैं कि जितने डेटर्स होते हैं ना वो सभी ईमानदार नहीं होते। उनमें से कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जो या तो इंसॉल्वेंसी के कारण या फिर किसी अदर रीजन के कारण पैसे जो दे नहीं पाते, तो ऐसे डेटर्स को क्या बोला जाता है, बैड डेट। बैड डेट ये ऐसे डेट होते हैं जिनसे जो अमाउंट होती है वो रिकवर नहीं होनी होती। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक टाइम पे पर्सन के पास पैसा नहीं होता, लेकिन जब उसके पास इन फ्यूचर में पैसा आता है ना, तो पैसा हमें वापस दे जाता है। जब बिजनेस ने कुछ डेटर्स को बैड डेट समझ के राइट ऑफ कर दिया था, हटा दिया था, अब बाद में अगर इन बैड डेट से अमाउंट रिकवर हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं हम कि बैड डेट रिकवर हो गए हैं। बैड डेट से क्या होगी, रिकवरी होगी, है पैसा है जो मिल गया है। तो जब बैड डेट रिकवर हो जाता है उस केस में क्या होता है कि पैसा बिजनेस में आ रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, कैश रियल अकाउंट होती है। रूल कहते हैं रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्योंकि अब कैश रिसीव हो रहा है, किन से रिसीव हो रहा है, तो क्रेडिट में हम बैड डेट रिकवर्ड को करेंगे, तो क्रेडिट में दिखाएंगे बैड डेप्ट थे जो वो अब रिकवर्ड हो चुकी हैं, तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना, बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट करना है। क्योंकि जब हमारे पास बैड डेट हो गए थे ना, बैड डेट के केस में हमने कैसे एंट्री पास की थी, बैड डेट को तो डेबिट किया था, बैड डेट अकाउंट को डेबिट किया था, टू में डेटर्स ऑलरेडी हम क्रेडिट कर चुके हैं। तो अब दोबारा मैं इस एंट्री में डेटर्स को क्रेडिट नहीं करूंगी, मैंने क्या करना, जो ये बैड डेट को राइट ऑफ किया था ना, अब दोबारा उनसे रिकवर हुआ अमाउंट, तो इस कारण से मैं यहाँ पे बैड डेट रिकवर्ड लिखूंगी, ना कि डेटर्स के अकाउंट के नाम से। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म आती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका अकाउंटिंग पीरियड के दौरान बेनिफिट तो ले लिया जाता है, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड एंड होने के बाद भी इनकी पेमेंट है जो नहीं की जाती, तो ऐसे एक्सपेंसेस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहा जाता है। ये एक्सपेंस करंट ईयर के दौरान पे कर देने चाहिए थे लेकिन नहीं किए, करंट ईयर क्लोज हो चुका है, तो ये सभी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कि 1000 पे हर महीने की सैलरी दी जाती है एम्प्लॉयज को, तो 11 महीने की सैलरी दे दी 11,000, तो अभी एक महीने की सैलरी 1000 रुपये जो रहती है ना पे करनी, तो उसे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी कहेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम क्रेडिट करेंगे, सैलरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक तो लायबिलिटी है क्योंकि अब ये पे करनी पड़ेगी, एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी पे करनी बाकी रहती है वो पे करनी पड़ेगी, तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी होती है। और सेकेंडली ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है, क्योंकि ये किन्हें रिप्रेजेंट कर रही है, ये उन पर्सन को, उन एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रही है जिनकी सैलरी अभी पे करनी बाकी है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म आती है प्रीपेड एक्सपेंस। प्री मतलब कि पहले ही, टाइम से पहले जो खर्चे पे कर दिए जाते हैं,
ऐसे खर्चों को हम प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2026 का खर्चा हमने 2025 में पे कर दिया, तो एडवांस में पे कर दिया, तो ऐसे एक्सपेंस को हम प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। इनका जो बेनिफिट है ये मुझे नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, करंट ईयर में नहीं मिलेगा। तो जबकि मैं इसकी पेमेंट करंट ईयर के अंदर कर देती हूँ तो ये मेरे पास प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया 1200 1 जुलाई 2022 को 1 साल का, 1 जुलाई 2022 से लेकर के 1 जुलाई 2023 तक का पे कर दिया। तो ये 1 जुलाई 2022 को जब पे किया गया तो उसके केस में हमने एंट्री क्या पास की होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के नाम से दिखाया होगा इसको। अब टोटल जो पे किया गया वो कितना अमाउंट पे किया गया, पूरे साल का 1200 पे किया गया, तो हमने यहाँ पे 1200 दिखा दिया। लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है ना वो 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। तो जबकि ये जो पेमेंट की गई है प्रीमियम की वो 1 जुलाई 2023 तक कर दी, अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो जाना है 31 मार्च 2023 को। तो अब जुलाई तक का एडवांस है, तो मार्च को अकाउंट क्लोज हो गया, अप्रैल मई जून, तो 3 महीने का क्या ये एडवांस में पे कर दिया। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम समझें इसे कि 1200 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम के पे कर देंगे 1 जुलाई 2022 को 1 साल के लिए। 1 जुलाई 2022 को 1 साल के लिए जब पेमेंट की गई है तो 1 साल कब होगा, 1 जुलाई 2023 को। तो ये पूरे साल का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया गया 1200 रुपये, 1200 रुपये पे किया गया। तो जब हमने इसकी पेमेंट की है इंश्योरेंस प्रीमियम की तो उस केस में हमने एंट्री जब की जाएगी, कब की जाएगी एंट्री, जब इसकी पेमेंट की गई है 1 जुलाई 2022 को, तब क्या एंट्री पास की होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को डेबिट किया होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को डेबिट किया गया होगा, पेमेंट की गई है। कैश रियल अकाउंट होते हैं, रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है इस कारण से आप कैश को क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट किया गया होगा, टोटल कितना पैसा पे किया गया 1200 से। लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है ना 22 से 23 तक क्लोज हो जाएगा। कब क्लोज हो जाएगा, 31 मार्च 2023 को क्लोज हो जाएगा। तो जो ये हमने इंश्योरेंस प्रीमियम 1 जुलाई 2023 तक पे कर दिया, कितने महीने का एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, मार्च तो 31 से क्लोज हो गया, अप्रैल मई और जून, जुलाई इसलिए काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 1 तारीख है। तो ये 3 महीने का है जो ऑलरेडी एडवांस में पे कर दिया गया, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया गया। तो जब हम अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करेंगे, कब क्लोज करेंगे इसे, 31 मार्च 2023 को। तो 31 मार्च 2023 को जब मैं अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करूंगी तो जो ये 3 महीने का प्रीपेड इंश्योरेंस है इसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2 में। यहाँ पे मैंने डेबिट किया, इसको हटा देंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम को अब मैं क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी। टोटल 1200 है जो पूरे साल का है, यानी कि 12 महीने का है। 3 महीने का मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकती हूँ, 300 बनता है। तो ये 3 महीने का 300 है जो प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पे हमने दिखा दिया। अब प्रीपेड इंश्योरेंस को हमने डेबिट क्यों किया है, एक तो ये असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, इस कारण से इसे डेबिट किया गया। और दूसरा ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को डिनोट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है उन पर्सन को जिनकी पेमेंट ऑलरेडी एडवांस में कर दी गई है। नेक्स्ट टर्म आती है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स होती है ना, जब हम उनको यूज़ करते हैं, कंटिन्यू यूज़ करते हैं, तो टाइम के बीतने के साथ साथ उसकी वैल्यू डाउन चली जाती है, उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसे हम बिजनेस का एक्सपेंस मानते हैं, लेकिन इसकी पेमेंट कैश में नहीं की जाती। डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट होता है, ये रिप्रेजेंट करते हैं लॉस को, इस कारण से इसे हम डेबिट कर देते हैं। असेट्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि जो असेट्स है उनकी वैल्यू डाउन हो जाती है जैसे उनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है।
तो इसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन क्यों डेबिट किया गया? क्योंकि ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है और ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से लॉस को डेबिट किया जाता है, इस कारण से डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर दिया। असेट्स को क्रेडिट क्यों किए जाते हैं? क्योंकि जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा असेट्स के ऊपर, असेट्स की वैल्यू डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। बैलेंस शीट में जो असेट्स होते हैं उसका बैलेंस डेबिट होता है, जब ये बैलेंस कम हो जाता है असेट्स का तो पलट के हम डेबिट से क्या करते हैं, उसको क्रेडिट कर देते हैं। इस कारण से असेट्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाया जाता है प्रोप्राइटर द्वारा तो वो प्रोप्राइटर कैपिटल कहलाती है। एक तरफ ले लेते हैं हम प्रोप्राइटर को और दूसरी तरफ ले लेंगे हम बिजनेस को। प्रोप्राइटर ने पैसा लगाया बिजनेस के अंदर जिसे हम कैपिटल बोलते हैं। बिजनेस क्या करेगा, इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। प्रोप्राइटर ने पैसा लगाया बिजनेस में, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल है, बिजनेस इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा प्रोप्राइटर को, तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये। इस कारण से जब ये बिजनेस के अंदर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से हम जर्नल एंट्री पास करते हैं बिजनेस के अंदर। लेकिन अगर बात करें हम पॉइंट ऑफ व्यू लें प्रोप्राइटर का, तो प्रोप्राइटर को ये इंटरेस्ट मिल रहा है, तो प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है, गेन होती है। प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ मैं, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रही। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस था, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हमने इसको डेबिट कर दिया है। लेकिन प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गेन है, इस कारण से इसकी कैपिटल में हम ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो अगर बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हैं तो बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या करेगा, रिसीव भी करेगा प्रोप्राइटर से। ड्रॉइंग क्या होती है कि जब भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस या तो कैश ले जाते हैं या गुड्स ले जाते हैं विदड्रॉ करके, तो उसे हम ड्रॉइंग बोलते हैं। एक तरफ तो हम ले लेते हैं प्रोप्राइटर और दूसरी तरफ ले लेते हैं बिजनेस को। तो जब प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विदड्रॉ करता है तो वो बिजनेस के चला गया, ये ड्रॉइंग कहलाएगा। प्रोप्राइटर ने जब बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ विदड्रॉ किया है, कैश हो गुड्स हो, तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉइंग होती है। तो अब प्रोप्राइटर क्या करेगा, इस ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। इंटरेस्ट पे करेगा प्रोप्राइटर, देगा इंटरेस्ट ड्रॉइंग के ऊपर बिजनेस को। तो अब जो इंटरेस्ट है ये प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्सपेंस है। प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये प्रोप्राइटर के लिए एक्सपेंस है, लेकिन बिजनेस को ये इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, गेन है। तो जब हम इसकी एंट्री पास करेंगे तो कैसे पास करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट किया जाता है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करेंगे, टू में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है, क्योंकि हमने जर्नल एंट्री पास करनी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस के लिए गेन है, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है आप गेन को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ड्रॉइंग अकाउंट को कर देंगे डेबिट, क्योंकि प्रोप्राइटर के लिए क्या ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। अब हम एग्जाम्पल कवर करते हैं इस कंसेप्ट का। जर्नल एंट्री पास करनी है कि रिसीव हुआ 20,000 रुपया सुभाष से, विच वर रिटन ऑफ एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर, जिसको हमने पिछले साल बैड डेट मान के राइट ऑफ कर दिया था। अब इससे रिकवर होगा तो ये कौन सा केस होगा, बैड डेट रिकवर्ड का। तो जब बैड डेट रिकवरी होती है इससे कैश रिसीव होता है, कैश रियल अकाउंट का पार्ट होता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश बिजनेस में आएगी तो अपन कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे
कैश अकाउंट डेबिट। 2 में अब यहाँ पे हम बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमें ये पैसा कहाँ से रिसीव हुआ है, बैड डेट से रिकवर हुआ है, 20,000 से 20,000 से। नेक्स्ट एंट्री पास करनी है, सैलरी ड्यू टू क्लर्क्स 50,000। सैलरी ड्यू का मतलब क्या है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ऐसी सैलरी जो अभी तक पे नहीं की गई क्लर्क्स को, 50,000 की है। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट, इस कारण से हम इसे आउटस्टैंडिंग सैलरीज को क्रेडिट करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सेकेंडली ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है क्योंकि रिप्रेजेंट करती है उन क्लर्क्स को जिनकी सैलरी अभी पे करनी बाकी है। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज के 50,000 रुपये 50,000 रुपये। कहते हैं कि जो रेंट पे किया गया ना इस साल में, उसमें से 10,000 ऐसा था जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड था, यानी कि हमने जो इस साल पैसा पे किया रेंट का, उसमें 10,000 रुपये रेंट के ऐसे थे जो नेक्स्ट ईयर के बनते थे। तो ये केस कौन सा होगा कि नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस मैंने करंट ईयर में पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया, तो इसे हम प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं कि ये ऐसी पेमेंट है जो मैंने टाइम से पहले कर दी है। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट्स होती हैं, बैलेंस शीट के अंदर जो असेट्स का बैलेंस होता है ना वो डेबिट होता है। तो प्रीपेड एक्सपेंस, ये कौन सा एक्सपेंस है, रेंट का, तो प्रीपेड रेंट को हम डेबिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री पास करते समय हम प्रीपेड रेंट को डेबिट करेंगे। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 10,000 से 10,000 से। नेक्स्ट एंट्री पास करनी है कि 10% डेप्रिसिएशन है जो फर्नीचर के ऊपर चार्ज किया जाएगा जिसकी कॉस्ट 50,000 है। डेप्रिसिएशन क्या होते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होते हैं, लेकिन ये कैश में पे नहीं करते, ये लॉस को रिप्रेजेंट करता है कि बिजनेस के लिए क्या है, ये लॉस है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज किए जाते हैं असेट्स के ऊपर, जिससे असेट्स की वैल्यू डाउन चली जाती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, जब उसकी वैल्यू डाउन चली जाती है तो हम बैलेंस को पलट के क्रेडिट कर देते हैं। तो जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। 50,000 की कॉस्ट के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 5,000 बनता है। तो जर्नल एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 2 में फर्नीचर अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, अमाउंट है 5,000 से 5,000 से। नेक्स्ट एंट्री पास करनी है 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जिसका अमाउंट 10 लाख है। 10 लाख के ऊपर 12% करेंगे 1,20,000 बनते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे की जाने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉस होती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, और दूसरी तरफ प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गेन होता है, इस कारण से प्रोप्राइटर की कैपिटल में ये ऐड कर दिया जाता है। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है आप लॉस को डेबिट करो, और दूसरी तरफ हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से गेन है, इस कारण से इसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। 1,20,000 बनेगा 10 लाख का जब हम 12% करेंगे। नेक्स्ट चार्ज किया गया इंटरेस्ट ड्राइंग के ऊपर 8,000। हमें ऑलरेडी इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8,000 है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गेन होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहते हैं कि आप गेन को क्रेडिट करोगे, वहीं प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंस होता है, इस कारण से ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
बिजनेस के पॉइंट ऑफ से गेन है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से गेन को क्रेडिट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट का हम क्रेडिट कर देंगे। ऑलरेडी इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे रखे हैं 8,000 से। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था स्पेशल एंट्रीज। आई होप आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया टॉपिक। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।